हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे हैं। मैंने सारा काम आज पूरा कर लिया, बहुत जल्दी आज मैं उठ गई थी। इन्होंने जो है ना आज मुझे 4:30 बजे के लगभग उठा दिया, तो समय पे उठ गई तो पूरा काम भी हो गया है। अभी बना रही हूँ मैं खाना, तो चलो खाना बनाते हैं। और आज मायके भी जाना है, आज खूब सारे मेहमान भी घर में आने वाले हैं और बहुत अच्छा दिन जो है ना, मजे आने वाले हैं आज। तो चलो फटाफट जो है ना खाना बनाते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मटर की सब्जी, और उससे पहले जो है ना मैं कद्दू की सब्जी मैंने फटाफट जो है ना बघार दी थी। तो सबसे पहले मैं सब्जी बनाने का काम निपटाती हूँ। साइड में जो है ना मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, और फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। पंडित जी जो है ना चले गए हैं आज ग्वालियर, क्योंकि हर सावन मतलब पूर्णिमा के दिन जो है ना, सावन की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों की एक श्रावणी एक उत्सव होता है। मुझे कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, एक बार मैंने इसका वीडियो डाला था, तो सभी ब्राह्मण वहाँ पर जाते हैं। तो ये भी आज सुबह सुबह वहीं चले गए हैं, बोल रहे थे कि मैं 12-1 बजे तक आऊँगा। तो मैं खाना बनाकर और भोग लगाकर जो है ना चली जाऊँगी अपने मायके, क्योंकि फिर वहाँ से आने में टाइम भी लग सकता है। और आप कहीं भी जाओ, जाना आपके हाथ में होता है, आना सामने वाले के हाथ में होता है। आप अपनी मर्जी से नहीं आ पाते हो। तो मैं खाना बनाकर जाऊंगी, ताकि अगर मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई ना, तो फिर ये आकर जो है ना भोजन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। जब तक मैं खाना बना रही थी तो मैंने बेटू को बोला, बेटू तू जाकर पूजा कर ले, क्योंकि फिर ना जल्दी फ्री हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि फिर एक साथ ही पड़ता है। फिर मेरी ननद वगैरह भी आ जाएंगी और मुझे वहाँ से जल्दी भी आना है। तो फिर जल्दी जल्दी जो है ना सुबह सुबह का हमारा काम जो है ना निपट जाएगा। और आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब ये दिन का इंतज़ार तो मतलब हर बहनें करती है ना, सच में बहुत अच्छा रहा। और हाँ, ये वाली साड़ी आज मैंने पहनी है, ग्रीन वाली। शायद आप वीडियो में पहली बार देख रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 3-4 साल पहले मैंने ये साड़ी ली थी। और शायद जितना मुझे याद है, मैं ये साड़ी दूसरी बार पहन रही हूँ। हम औरतों की एक आदत होती है, हम कितने ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, कई बार तो होता है उन कपड़ों का नंबर भी नहीं लग पाता है पहनने में। तो ये ग्रीन साड़ी थी, इसीलिए मैंने इसको आज पहन लिया। लेकिन इसमें इतनी गर्मी मुझे लग रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है। मतलब अब शायद एज की वजह से समझ लो, या फिर कोई और रीज़न है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भारी वाले कपड़े होते हैं ना, मुझसे नहीं पहने जाते, पता नहीं क्यों। अब ना उनमें मुझे घबराहट होती है। तो साड़ी तो ठीक है, साड़ी तो खैर फिर भी कॉटन टाइप में है, लेकिन इसके ब्लाउज पे जो वर्क है ना, वो उसमें इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, देख कर ही मुझे गर्मी महसूस होने लगती है। तो फिर चलो मैंने सोचा फिर दोबारा दूसरे कपड़े पहनो, फिर वहां जाऊंगी, फिर दूसरे कपड़े पहनो, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है ना यही वाली साड़ी आज पहन ली। इसी को पहनकर मैं जाने वाली हूँ। खाना बना लिया मैंने, और भूख की थाली मैं ऊपर लेकर आ गई थी। बेटू जब तक भगवान को नवा रहा है, स्नान करा रहा है, नवा रहा बोल रही हूँ, ये हमारी देसी भाषा है, नवा रहा है। तो भगवान को स्नान करवा रहा है। और मैं जो है ना ठाकुर जी के लिए आज के लिए नई पोशाकें लेकर आई थी। तो ग्रीन वाली पोशाकें आज मैं पहनाऊंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आई है ना, तब से एक बात तो है, मतलब शो बहुत ज्यादा हो गया है। पहले के जमाने में भी रक्षाबंधन होता था, पहले के जमाने में भी सावन आता था, लेकिन इतना कलर का इतना महत्व नहीं था। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आप सबका रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बढ़िया रहे। तो मेरे हाथों की मेहंदी ये मैंने ना कल लगवाई थी, और घर का काम एकदम पूरा हो गया है। ठाकुर जी का भोग भी लग गया, पूजा भी हो गई, तो सारे कामों से मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। मेरा बैग भी ना लग के तैयार हो गया है। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके।
इसके बाद आ गई थी मैं मायके। ये है मेरी चाचा की बेटी, जिसकी अभी कुछ समय पहले इसकी शादी हुई थी, तो इसका पहला रक्षाबंधन है। शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है। तो हम दोनों बहनों ने जो है ना भाइयों को राखी बांधी और खूब हंसी मजाक, खूब बातें, एक दूसरे को चिढ़ाना। यही तो मतलब भाई बहनों का यही रहता है, मतलब वो बहनों के पीछे पड़े रहते हैं और बहनें भाइयों के पीछे पड़ी रहती हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो बस इस तरह से बहुत प्यारा रक्षाबंधन रहा और भगवान से यही दुआ करती हूँ मेरा जो भाई है, भाभी है, सब लोग बहुत खुश रहें, खूब उनको अपने जीवन में तरक्की मिले, खूब मान सम्मान, जितने भी उनके ख्वाब हैं, सपने हैं, सब कुछ साकार हो, हमेशा खुश रहे, हमेशा उनका जो घर संसार है हमेशा फलता फूलता रहे। प्रार्थना मैं हमेशा ईश्वर से करती हूँ कि मेरा भाई, मेरी भाभी हमेशा खुश रहें, खूब हमेशा उनके जीवन में जो है ना खुशियाँ बरसती रहे। चलिए बस इस तरह का हमारा रक्षाबंधन रहा। और देखिए अभी भी हम लोग जो है ना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और बच्चे जो है ना इसका पूरा भरपूर आनंद जो है ना उठाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना कोई खास बातचीत चल रही थी, जो कि मैंने म्यूट कर दिया आवाज को। एक दूसरे की कमियां लेके हंस रहे हैं हम लोग। और बस इसके बाद जो है ना मैं निकलने वाली हूँ घर को, क्योंकि पंडित जी का फोन आ गया था, वो भी जो है ना आने वाले हैं घर पर। और फिर इसके बाद मेरी ननद भी आ जाएंगी। ये रहा हमारा फैमिली फोटो। इसमें मेरे पापा नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो नीचे थे। कभी दिखाऊंगी, कभी वीडियो बनाऊंगी तो आपको पक्का दिखाऊंगी। बस इसके बाद जो है ना मैं घर आ गई थी और हाँ मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, तो दूध वाले भैया नहीं आए थे। तो दूध मुझे, मेरी जो फ्रेंड है ना, मैं उसके यहाँ पर जो है ना भूल जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कहीं मार्केट जाना होता है तो वो ले लेती है। तो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग जो है ना हम लोगों की है। और बस यहाँ पर मैं उसके यहाँ से दूध लेने गई हूँ और इनको जो है ना बस खाना परसूंगी और दूध गर्म करने के लिए रखूंगी, क्योंकि त्योहार वाले दिन अगर दूध ना होना तो बिल्कुल मतलब परेशान हो जाते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है। और आज दूध बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने सारे दूध की खीर बना दी है। इनको खाना खिलाया। इसके बाद जब तक गुनगुन भी आ गई, गुनगुन के लिए मैं पूड़ियाँ निकाल के गई थी। सुबह मैंने इसका इंतजार किया, जब ये आई नहीं, अब आई है। मतलब जब हम लोग घर पे नहीं होते ना तब नहीं आती है। इसको पता चल जाता है कि अब जो है ना मेरे मालिक आ गए हैं। तो ये भी आ गई थी और देखिए किस तरह से इसकी नौटंकी चलती है। आपको थोड़ा दिखाती हूँ, इतना लाड़ दिखाती है ना, इतना लाड़। देखो आ गई, देखो किस तरह से मूड हिला रही है कि मुझे दे दो, मेरा टाइम हो गया है। बिल्कुल घड़ी की सुइयों से टाइम मिलाकर आती है। एक सुबह आएगी 5 बजे, जब हम लोग उठने का टाइम हो जाता है। इसके बाद जो है ना आई होगी शायद 12 बजे या 11:30 बजे के टाइम पे, जिस टाइम हमारे यहाँ खाना बनता है उस समय आती है। लेकिन अभी तो जो है ना 2 बजे का टाइम है जब आई है ये, क्योंकि इसको पता था कि हम लोग हैं नहीं घर पे, तो अब आ गई है। अब बस 2 पूड़ी खा के चली जाएगी, अब नहीं बैठेगी, अब फटाक से निकल जाएगी। तो मतलब बिल्कुल टाइम टेबल है, एक रात में आती है। और यहाँ पे पंडित जी जो है ना मुझे बांध रहे हैं धागा। इसको रक्षाबंधन का, राखी का धागा मत बोल देना आप लोग, क्योंकि ये जो है ना धागा राजस्थान में जो है ना सुहागल औरतों को पहनाया जाता है। तो इनको कहीं से मिला था ये धागा। तो मैं इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान इतना गई भी नहीं हूँ और मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग अगर राजस्थान से हो तो मुझे बताना ये कौन सा वाला धागा होता है। ये केवल सुहागल औरतों को बांधा जाता है, सुहाग के लिए। तो रखा हुआ था, तो मैंने बोला आप मुझे पहना दो, वरना फिर कहीं यही है कि रखकर भूल जाती हूँ, फिर वो रखा रह जाता है। और अच्छा लगता है, इसमें जो कौड़ी होती है ना वो लगी रहती है। बाकी आपको पता हो तो आप लोग मुझे बताना, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। तो इनसे जो है ना मैंने आज बंधवा दिया। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सामान जो मैं मार्केट से खुद लेकर आई हूँ, कुछ मुझे अपने मायके से मिला है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। रास्ते में आते समय मार्केट पड़ता है, तो मैं चली गई थी, ट्रेन चली गई थी, जो रिलायंस स्मार्ट होता है ना वहां से ये कांच के 2 बाउल लेकर आई हूँ। एयर टाइट है ये, और इस तरह के एक भी बाउल नहीं थे मेरे पास। सोच रही थी मैं बहुत टाइम से ले लूं। मैं कई बार मैंने ऑनलाइन सर्च किया, बस वही है कि कांच के डर के मारे जो है ना, कांच है कहीं टूटा हुआ ना आए तो बड़ी दिक्कत होती है एक्सचेंज कराने में। तो मुझे रिलायंस में दिख गया ये छोटे छोटे से 2 बाउल हैं। कभी ओट्स गलाने हो या फिर कुछ भी, मतलब आटा वगैरह कई बार होता है कि सुबह ज्यादा गुथ जाता है आटा, तो दोपहर तक, वैसे रात में तो मैं कभी रखती नहीं हूँ आटा, दोपहर तक अगर शाम तक रखना हो ना तो इनमें आटा जो है ना एकदम सही रहता है। कोई भी फल वगैरह है इसमें काट के आप रख दो तो एयर टाइट रहते हैं। एक तो प्लास्टिक
ऊपर ही ऊपर प्लास्टिक है, नीचे तो कांच है। तो इस तरह के 2 बाउल लिए हैं मैंने। ये मुझे 100 रुपए का एक बाउल पड़ा है, अच्छा लग रहा था, मेरा मन था बहुत टाइम से, इसलिए मैंने ले लिए। इनको दिखा रही हूँ, देखो मैं ये लेकर आई हूँ। ये बोल रहे थे कि बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े लेकर आती। या बड़े लेकर कहाँ से आती, जब वहाँ मिलते तो लेकर आती ना, थे ही नहीं, छोटे छोटे बाउल थे वहाँ पर। तो मैं 2 लेकर आई हूँ। और खासकर मुझे ओट्स खिलाने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि कई बार मन करता है, बहुत भूख लगती है। अगर आप फ्रिज में ओट्स खिला के रख लो ना, उनको खा लो, तो आपकी भूख जो है ना शांत हो जाती है और आप आलतू फालतू चीजें नहीं खाते हो, क्योंकि ओट्स में एक मिठास रहती है। जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हो, बहुत सही रहता है। इसके बाद जो है ना, मैं सोनम के लिए चूड़ियां लेकर गई थी, लेकिन वो चूड़ियां उसको बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। सॉरी, कड़े लेकर गई थी कांच के, लेकिन वो बहुत बड़े हो गए थे, तो उनको भी मुझे एक्सचेंज कराना था। क्योंकि फिर वही होता है कि आप मार्केट जा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो फिर मैं हाल के साथ उनको चेंज करा के लेकर आई हूँ। अब कभी जाना होगा या आप कभी सतीश आएगा तो उसको दे दूंगी मैं। और मायके से मुझे मिली है एक साड़ी, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसने मुझे 4-5 साड़ियां दिखाई थी ऑप्शन में, लेकिन मैंने ये वाली साड़ी पसंद की, क्योंकि इस तरह का कलर मेरे पास नहीं था, बाकी और तो कलर है मेरे पास। तो ये देखिए, ये है साड़ी। शायद आप इतनी दूर से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कैमरा सेट करते समय ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि प्रॉपर इसमें नहीं दिख रही है सही से। देखिए, ये है इसका ब्लाउज, पैरेट ग्रीन कलर का इसका ब्लाउज है। और रक्षाबंधन है तो हरा हरा कलर ही मुझे ज्यादा भा रहा है आजकल। देखिए, इस तरह का इसका ब्लाउज है। कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है। जब भी मैं साड़ियाँ लेती हूँ या कभी भी खरीदती हूँ, तो मुझे सॉफ्ट कलर कपड़े की साड़ियाँ होती है वो मुझे ज़्यादा भाती हैं। और ये साड़ी भी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कंफर्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। देखिए, इस तरह की साड़ी है। जब कभी पहनूंगी तो शायद आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाओगी। बहुत प्यारी साड़ी है, अच्छा लग रहा है। देखिए, इस तरह का इसका डिज़ाइन है। प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने कैमरा सेट करते समय ध्यान नहीं दिया कि इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, फिर कभी नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी।